हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर्न ऑफ सील के कुछ मिस्टीरियस और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जिनका जिक्र ऑलरेडी थ्रोन ऑफ सील के लेटेस्ट एपिसोड में हो चुका है। इस वीडियो में हम टोटली 2 आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला एक सेक्रेट आर्टिफैक्ट है जिसको कि ट्रू डिवाइन टूल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ह्यूमंस के पास में होगा। वहीं जो दूसरा और मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट है वो एक सुपरा डिवाइन वेपन है, जो कि डीमंस के पास में होने वाला है। तो ये कौन सा टूल है, किसके पास होने वाला है और क्या डीमंस इसके ट्रू पावर्स का यूज कर पाते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इस मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट आर्टिफैक्ट के बारे में, जो कि एक ट्रू डिवाइन वेपन है जिसका नाम डिवाइन स्नेल सीड ऑफ सन एंड मून है, और इसका ओनर होने वाला है लॉन्ग हाउजन। तो बात कर लेते हैं कि ये डिवाइन वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल है और लॉन्ग हाउजन इसके फुल पावर को कब यूज़ कर पाएगा, और क्या ये डिवाइन वेपन फ्यूचर में अपग्रेड भी हो सकता है। तो इस डिवाइन वेपन को यूज़ करने के लिए एक बंदे की कल्टीवेशन एटलीस्ट 7th स्टेज की होनी चाहिए, और जिस समय लॉन्ग हाउजन को ये ट्रू डिवाइन वेपन मिलता है उस समय लॉन्ग हाउजन की कल्टीवेशन 7th स्टेज की होती है। मीन्स कि वो बेयरली क्वालिफाई कर पाता है इस वेपन को यूज़ करने के लिए। मीन्स कि इसका मतलब यही है कि लॉन्ग हाउजन इस समय इस डिवाइन टूल के बहुत ही कम पावर्स का यूज़ कर पाएगा, लेकिन ये वो इतने पावर्स का तो यूज़ कर पाएगा कि वो 9th स्टेज ऑफ डीमन गॉड्स को फाइटिंग में टक्कर दे सके या फिर उनके अटैक को काउंटर कर सके। बात करते हैं कि ये आर्टिफैक्ट किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो इस आर्टिफैक्ट के नेम में ही सन एंड मून आता है। मीन्स कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये सन एंड मून के प्योर एसेंस से मिलकर के बना हुआ है। साथ में ही इस आर्टिफैक्ट में हमें 7 ब्राइट लाइट देखने को भी मिलते हैं, जो कि इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाता है। साथ में ही इस आर्टिफैक्ट में गॉड ऑफ क्रिएशन की भी कुछ पावर्स मौजूद हैं, और लॉन्ग हाउजन जब इस आर्टिफैक्ट का यूज़ करता है तो सन ऑफ लाइट होने के कारण उसकी बहुत ही कम माना यूज होती है, जिसका एक मेरिट पॉइंट यह है कि अगर उसका सामना किसी पावरफुल डीमन गॉड से होता है तो वो घंटों तक डिफ्लेक्ट कर सकता है या फिर डिफेंड कर सकता है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग हाउजन इस आर्टिफैक्ट के ट्रू पावर्स का यूज कब कर पाता है। तो जब लॉन्ग हाउजन की कल्टीवेशन 3rd रैंक ऑफ 9th स्टेप डिवाइन नाइट की हो जाती है, उस समय वो क्वालिफाई कर जाता है कि वो इस डिवाइन टूल के ट्रू पावर्स का यूज कर सके। और इस समय तक लॉन्ग हाउजन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो डीमन गॉड एम्परर के कुछ पावरफुल अटैक को इस डिवाइन टूल का यूज करके खुद को डिफेंड कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या डीमन गॉड एम्परर के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल है कि डिवाइन स्नेल सीड ऑफ सन एंड मून, जो कि एक ट्रू डिवाइन वेपन है, वो भी केवल डीमन गॉड एम्परर के कुछ ही अटैक को डिफेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको डीमन गॉड एम्परर के पावर्स के बारे में जानना है तो आप हमारे डीमन गॉड एम्परर वाली वीडियो को देख लीजिएगा, जहां पे मैंने डीमन गॉड एम्परर के पावरफुल और यूनिक स्किल्स के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं डिवाइन स्नेल सीड ऑफ सन एंड मून क्या फ्यूचर में अपग्रेड हो सकता है। ये जो ट्रू डिवाइन वेपन है फ्यूचर में एक सुपरा डिवाइन वेपन बनने वाला है, और उस समय इसके पास में 9 ब्राइट लाइट होंगी, जो कि इस सीड को काफ़ी ज़्यादा मैजेस्टिक लुक देने वाली हैं। लेकिन ये डिवाइन वेपन अपग्रेड कब होता है। तो ये जो डिवाइन वेपन है ये अपग्रेड तब होता है जब लॉन्ग हाउजन सीड डिवाइन थॉर्न ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक्सेस करता है, और क्योंकि सीड डिवाइन थॉर्न ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन में गॉड ऑफ क्रिएशन की पावर्स थी, जिसकी वजह से डिवाइन स्नेल सीड ऑफ सन एंड मून गॉड ऑफ क्रिएशन के कुछ पावर्स को कंज्यूम करने के बाद खुद को सुपरा डिवाइन वेपन में अपग्रेड कर लेता है। और इस समय इस सुपरा डिवाइन वेपन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो डीमन गॉड एम्परर के अनगिनत पावरफुल अटैक्स को डिफेंड कर सकता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी केवल डिवाइन स्नेल सीड ऑफ सन एंड मून की। अब हम बात करने वाले हैं उस मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट के बारे में जो कि डीमंस के पास में है। तो अब इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पोर्शन
सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। तो ये जो डीमंस का सुप्रा डिवाइन वेपन है, ये कुछ और नहीं बल्कि डीमंस का डीमन गॉड पिलर है। यस, ये जो डीमन गॉड पिलर्स हैं, ये एक सुप्रा डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं। तो ये सभी डीमन गॉड पिलर्स कैसे सुप्रा डिवाइन वेपन है, और सभी 72 डीमन गॉड पिलर्स में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रा डिवाइन वेपन है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने ऑस्टिन ग्रिफिन वाले वीडियो में बताया था कि ये जो सभी डीमन गॉड पिलर्स हैं, ये बने हुए हैं हेवन एंड अर्थ की प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से, जो कि बिलोंग करता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टिन ग्रिफिन से। और ऑस्टिन ग्रिफिन अपने फुल पावर में एक 10th डायमेंशन का बीइंग था, जो कि मरने से पहले अपने पावर्स को 72 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और वो जो ऑस्टिन ग्रिफिन के 72 पार्ट ऑफ पावर्स हैं, वही डीमन गॉड पिलर्स हैं, जिनको कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के कारण सुप्रा डिवाइन वेपन की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ गाइस, आप इस बात से गेस कर सकते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन जब अपने प्राइम फॉर्म में था तो कितना ज़्यादा पावरफुल था, जिसके कि केवल पार्ट ऑफ पावर किसी स्टोन पिलर को सुप्रा डिवाइन वेपन बना देता है। अब बात करते हैं कि ये सुप्रा डिवाइन वेपन्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और क्या डीमंस इसके फुल पावर्स का यूज़ कर पाते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलता है थ्रोन ऑफ स्टील के लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ पे सीनियर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून लॉन्ग हाउचन को बताते हैं कि जो सुप्रा डिवाइन वेपन्स डीमंस के पास में है, अगर डीमंस उसके फुल पावर्स का यूज करना सीख जाते हैं तो वो इस कॉन्टिनेंट को, यानी कि सैंड कॉन्टिनेंट जहाँ पे लॉन्ग हाउचन रहता है, काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल इस कॉन्टिनेंट को ही नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो जान करके लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि डीमंस अभी अपने डीमन गॉड पिलर्स के पूरे पावर्स का यूज नहीं कर पाते हैं, इंक्लूडिंग डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो। एंड यस, डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो के ही पास में स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रा डिवाइन वेपन है, जिसका नाम डेविल ड्रैगन पिलर है। और यही मेन रीजन भी है कि डीमंस ह्यूमन को सप्रेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो अपने डीमन पिलर्स के पावर को काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाता है। हालांकि वो अलग बात है कि वो अभी उसके पूरे पावर को यूज नहीं कर पाता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन सीनियर डिवाइन स्नेल से पूछता है कि क्या डीमंस को रोकने के लिए ह्यूमंस के पास में कोई भी तरीका नहीं है। तो सीनियर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून बताते हैं कि डीमंस के सुप्रा डिवाइन वेपन से भी एक पावरफुल वेपन सैंड कॉन्टिनेंट में असेंड कर चुका है। यहाँ पे सीनियर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून किस आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इस आर्टिफैक्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।